सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी राम राम। दोस्तों, आज आए कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, लेकिन उस कोर्ट के डिसीजन में कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। पहला रहस्य जो कि अभी तक किसी ने नहीं बताया कि रिटर्न के थ्रू एग्जाम करवाने वाली अपील का क्या हुआ। दूसरा, सरकार ने क्या इसमें कोई हिंट दिया है? क्या है 13 नंबर पॉइंट जिसमें सरकार ने बताया है कि हमारे पास कितनी वैकेंसी है। इसके अलावा इस वीडियो में आपको मिलेगा कि अनुभव प्रमाण पत्रों और परिवेदनाओं का निस्तारण करने के बाद जो कि डेडलाइन मिल चुकी है हाई कोर्ट के द्वारा, उसके बाद अपन को क्या करना है साथियों। साथ ही में इसमें मिलेगा आपको कि ये जो पूरा कोर्ट का ऑर्डर है उसका विश्लेषण, पूरा विश्लेषण कैसे हो रहा है। क्या रिटर्न वाला एग्जाम के लिए जो अभ्यर्थी के द्वारा जो लगाई गई है बगड़िया जी के द्वारा, उस रिट पिटीशन का केस कहां तक चल रहा है? क्या उसके बिना अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी? उस केस के आउटकम पे अपनी भर्ती पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इन सारी बातों को जानने के लिए आपको मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। साथियों, हाई कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है वो आदेश के ऊपर मैं अब आपको लेके चलता हूं, और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। साथियों, अब चलते हैं अपन ऑर्डर की ओर। तो हाई कोर्ट ऑफ जोधपुर ने सिविल रिट पिटीशन नंबर 14080/2023 के रिगार्डिंग जो आदेश दिया है उसमें राजेंद्र कुमार बेनीवाल और वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट को पार्टी बनाया गया। साथ ही इसमें 2 और पार्टियां बनाई गई हैं। तो इस सिविल जो पिटीशन का ये जो है नंबर, इस नंबर में बहुत सारी पिटीशंस को एक साथ एडजन कर दिया गया है, एक साथ जोड़ दिया गया है, और उन सब को एक साथ करके ही हाई कोर्ट ने ये फैसला अभी सुनाया है, जिसमें यह कहा गया है कि सिंस ऑल द इंस्टेंट पिटिशनर्स इन्वॉल्व ए कॉमन कंट्रोवर्सी, कि सभी जो भी ये पिटिशनर है उनको लगभग एक कॉमन कंट्रोवर्सी है, कॉमन उनकी प्रॉब्लम है, तो जिनको अब राजस्थान हाई कोर्ट एक ही केस के को लीड केस मानते हुए उसको सुनेगा। साथियों, तो इसी में सबसे पहले जो पॉइंट दिया गया है उसमें यही दिया गया है कि जो रिस्पोंडेंट का may kindly be directed to award 10 bonus marks to the petitioner for period which he working as a GNM through Rajasthan Medical Relief Society for more than 1 year, and addition to 15 marks which granted to the petitioner for the COVID period। मतलब इसमें जो पिटिशनर है उसने ये बोला है कि मैंने पहले तो किया था राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के तहत काम 1 साल, तो उसके मुझे 10 नंबर बोनस अलग से दिए जाए। साथ ही में बाद में मैंने कोविड में काम किया है, उसके मुझे 15 नंबर अलग से दिए जाए। तो साथियों, कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट किया है और इससे मिलते जुलते जो बाकी केस थे उनको भी अपने एक्सेप्ट कर लिया। अब जो इस केस में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस कोर्ट केस में और कुछ भी डिसीजन आया है क्या, क्योंकि ये डिसीजन तो आपको सब लोगों ने बता दिया, लेकिन इसमें जब अपन पॉइंट 3 की तरफ चलेंगे तो उसमें ये दिया गया है कि एक भंवर कुमार बगड़िया जी हैं, उनके द्वारा एक केस दायर किया गया था और उस केस में जो सिलेक्शन प्रोसेस थी उसको ही चैलेंज किया गया था कि राजस्थान में जो नर्सिंग की भर्तियां चल रही हैं या फिर और भर्तियां चल रही हैं उनमें सिलेक्शन की प्रोसीजर है वो ही गलत है, उनका ये मानना था। तो उनका मानना क्या था कि उन्होंने जो PIL जो भी दर्ज की थी, जो भी कोर्ट में लगाई थी, इसमें यह बोला गया था कि प्रेयर हैज बीन मेड फॉर स्टेइंग ऑपरेशन ऑफ द रूल एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर एंड आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर ऑन द ग्राउंड दैट
द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट डज नॉट इंक्लूड रिटन एग्जामिनेशन but is based on assessment of merit on the basis of performance in qualifying examination and weightage for actual experience of working on respective post by providing bonus mark। इसमें एप्लीकेंट ने यह कहा था कि जो राजस्थान में जो भर्तियां हो रही हैं नर्सिंग की, आयुर्वेद की, होम्योपैथी की और मेडिकल ऑफिसर की, फार्मासिस्ट की, इनमें सरकार ने कोई भी रिटन एग्जाम नहीं करवाया है। इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट बोनस मार्क दिया, वो भी एक्सपीरियंस के आधार पे। तो इन्होंने कहा कि सरकार का जो भारत के संविधान का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16, जो कि आर्टिकल 14 देता है सबको इक्विटी का, सबको समानता का अधिकार, और आर्टिकल 16 देता है कि किसी भी स्टेट में कोई भी रिक्रूटमेंट होता है उसमें सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। तो इसमें आर्टिकल 14 और 16 के अनुसार जो इनको छूट मिलनी चाहिए, छूट क्या मिलनी चाहिए, इनके वकील ने बोला है कि मैंने 12th की राजस्थान के बोर्ड से, किसी ने की यूपी के बोर्ड से, किसी ने की हरियाणा के बोर्ड से, मैंने नर्सिंग की राजस्थान के उससे, किसी ने की उत्तराखंड से, किसी ने की यूपी से, किसी ने की साउथ से। तो सब बोर्ड का एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होता है, सारी चीज़ों का पैटर्न अलग होता है, उनके जो कॉपी चेक करने का या उनका मार्किंग का वो तरीका है वो अलग होता है। तो इन सबको सेम करके किस आधार पे ये इक्वलिटी का सिद्धांत लागू होता है। दोस्तों इसके ऊपर फिर जो अपने वकील थे, वकील ने बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे उन आदेश के बारे में बताया और बोला कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि बोनस मार्क के द्वारा ये एग्ज़ाम भर्ती प्रक्रिया हम लागू कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि इससे पहले भी आनंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर बेच ऑफ पिटिशन सिविल रिट पिटिशन नंबर 365/1978 would submit that present is not a case where the process of selection is based only mark obtained in qualifying examination. He would submit that for the purpose of assessing merit of candidates, the rule not only postulates assessment of merit on the basis of academic performance, but also weightage to be given by way of bonus mark for experience gained by working in on various posts। उन्होंने यही कहा है कि ये राजस्थान में पहले भी हो चुका है और अब भी हो रहा है, इसलिए हम इसको लागू कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लैंड काउंसिल थी, एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने आगे ये भी बोला है कि कोर्ट इसको एग्जामिन करे और इफ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज स्टेड यदि स्टे हो जाएगा तो इतने सारे लोगों की जो 13,000 पोस्ट है डिफरेंट कैडर्स की, उनकी भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी और इससे बहुत से लोगों को नुकसान होगा। प्लस स्टेट की जो स्वास्थ्य सेवा है वो भी बुरी तरीके से प्रभावित होगी। उन्होंने ये बोला है कि इफ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज स्टेड द पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड एज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग हेल्ड टू fill up more than 13,000 posts in different cadres as an account of large number of vacancies. Health service in state are being adversely affected. The interest of petitioner may be protected by making the selection process subject to the final result। तो इन्होंने जो अपने वकील थे राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से, इन्होंने बोला है कि ये पब्लिक के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मीन्स सरकार का रवैया इसमें पॉजिटिव है, सरकार का जो एडवोकेट है वो भी ये कोर्ट को ये समझा रहा है कि हमने ये प्रोसीजर पहले भी फॉलो करवाई है, अब भी करवा रहे हैं, और यदि ये आप स्टे कर दोगे, हाई कोर्ट को उन्होंने बोला स्टे कर दोगे तो इतनी भर्तियों पे पूरा रोक लग जाएगा और ये बहुत सारा स्टेट को नुकसान हो जाएगा। लैंड काउंसिल फॉर द पार्टीज हैव सीटेड वेरियस जजमेंट एंड वी एक्सटेंडली हैड बोथ द पार्टीज ऑन इश्यू ऑफ स्टे। इन्होंने फिर हाई कोर्ट ने इन दोनों पार्टीज की बातें सुनी और लास्ट में ये बोला
कि हम इस केस को आगे सुनेंगे, लेकिन हम इस भर्ती प्रक्रिया पे कोई स्टे नहीं देंगे साथियों। मीन्स जो रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू आपकी भर्ती प्रक्रिया की जो मांग चल रही थी, उनका केस अभी चल रहा है और वो केस चलता रहेगा, लेकिन आपकी भर्ती प्रक्रिया पर अभी हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। ही फर्दर इंटरेस्ट ऑफ पिटिशनर protected by making the selection process subject to final outcome of these petition except DB civil petition number 3471/2022। मतलब ये जो पिटिशन नंबर है, जब तक इसका नहीं आ जाएगा तब तक ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया से ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। और the respondent while making any appointment shall clearly state that those appointments are subject to final outcome of these petitions। मीन्स स्टेट को ये बोल दिया गया है, राजस्थान सरकार को, कि जब तक कि 3471/2022 जो सिविल कोर्ट की पिटिशन है, इसका फाइनल आउटकम नहीं आ जाता, तब तक आप उनसे कोरिलेट करोगे। डायरेक्टली आप फाइनल लिस्ट नहीं निकालोगे, डायरेक्टली आप रिजल्ट नहीं निकालोगे साथियों। स्टे एप्लीकेशन आर अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड ऑफ, जो स्टे एप्लीकेशन के लिए लगा था वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई। अब इसी में जो आगे की बात हुई है, वो आगे की बात ये हुई है कि इन्होंने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी इन सारे मैटर्स को देखेगा और उन मैटर्स को इस पे असेसमेंट करेगा, और जितने भी ये लोगों के प्रॉब्लम है, जितने भी अभ्यर्थियों ने केस करा है, इन सब का वो डिस्पोज ऑफ जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जो आपके पास खबर पहुंच चुकी है, अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन। तो साथियों, साथ ही हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जो भी अनुभव प्रमाण पत्र थे, फर्जी बनाए गए थे, उन सब का आप सत्यापन कराओ। और इसके लिए उन्होंने एक डेडलाइन भी दे दी है कि 10/11/2023 तक जो भी दिनांक है, इसमें वे दिनांक 10/12/2023 तक सभी जारी किए गए समस्त अनुभव प्रमाण पत्रों के वो जानकारी दर्ज करें और उनके बारे में पता लगाएं। साथ ही इसके उपरांत 11/12/2023 से 31/1/2024 तक कार्यक्रम बनाकर हर जिले के जो अधिकारी हैं उनको सीफू में बुलाया जाए और उनको आवश्यकता अनुसार, जिसका सीफू के किसी अधिकारियों को किसी पे शक हो रहा है, उनके डाटा की जरूरत है, तो उनके डाटा अधिकारी वहां पे कैंप लगा के उनको बताएंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से ये है, हमारे तहसील से ये इसमें ये कमी है, तो ये ज़्यादा है, तो वो सारे के सारे अधिकारियों को वहाँ पे आना होगा। इसी के अलावा परिवेदनाओं का निस्तारण, तो परिवेदना 5000 परिवेदनाएं आप हमारे साथियों के द्वारा लगाई गई है साथियों। 5000 परिवेदनाओं का निस्तारण करना कोई छोटा काम नहीं है, लेकिन इसके लिए भी निस्तारण के लिए 31/1/2000 तक पूर्ण रूप से परिवेदनाओं का निस्तारण करने का जो अपने वकील है उन्होंने बोला है गवर्नमेंट हाई कोर्ट को कि हम 31/1/2024 तक पूर्ण रूप से इनको कर देंगे। साथ ही हमें कार्यबिंदु 3 और 9 के 1 माह का रिजर्व का समय भी इन्होंने मांगा है। मतलब इन्होंने 31/1/2024 तक ये परियोजनाओं को भी निपटा देंगे और इसके अलावा 31/1/2024 तक जितने भी बोनस अंक दिए गए थे, अनुभव प्रमाण पत्र है, उन सब का सत्यापन कर देंगे कि कौन सही है कौन फर्जी है, किसी को ज्यादा तो नहीं मिला, किसी को कम तो नहीं मिला। इसके बाद में इन्होंने 1 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। वो समय क्यों मांगा है कि माननीय न्यायालय में प्रक्रियाधीन भर्तियों में सीएचओ को अनुभव दिए जाने, सीएचओ को अनुभव नहीं दिए जाने, बोनस अंक 15 दिए जाने के संबंध में बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण प्रकरण विचाराधीन है। इसके लिए यदि हाई कोर्ट से इनके पास कोई आएगा आदेश कि इनको अनुभव देना है, सीएचओ को देना है, सीएचओ को नहीं देना है, या देना है, किसको देना है किसको नहीं देना, जो भी आदेश आएगा उसके लिए इन्होंने अतिरिक्त 1 माह का समय पहले ही मांग लिया साथियों। तो अब अपन को इस समय को कम करवाना होगा साथियों, जल्दी से जल्दी ये कार्यवाही पूरी करवानी होगी। इसके अलावा अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना निस्तारण से पूर्व ही माननीय न्यायालय में परिवाद जितनी भी, मतलब कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परिवेदना भी लगा दी
और साथ में कोर्ट में भी चले गए हैं। तो साथियों, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए इन्होंने बोला है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उधर तो परिवेदना लगा रखी है, इधर कोर्ट में केस भी लगा दिया, तो कम से कम उनको इतना वेट करना चाहिए था कि हम परिवेदना को निस्तारण करें, उसके बाद में भी यदि आपकी दिक्कत होती है आप बाद में कोर्ट केस लगा सकते। इसके लिए उन्होंने बोला है कि इन परिवेदनाओं को, इन जो कोर्ट केस को या तो प्री मैच्योर घोषित कर दिया जाए या फिर इनको राज्य सरकार के पक्ष में रिप्रेजेंटेशन डिकेड विवेदना निस्तारण के आदेश पारित कर दिए जाए। ये कोर्ट से इन्होंने अपील की है। और साथ ही इसमें मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, एक 13 नंबर पॉइंट। 13 नंबर का ये पॉइंट सिंघवी जी ने बोला है, जो अपने एडवोकेट है, उन्होंने कहा हमारे पास एक वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एम्पल वैकेंसीज लेफ्ट इन केस। ठीक है, जो 13 नंबर का पॉइंट है, मिस्टर सिंघवी लैंड एडवोकेट जनरल फर्दर अश्योर दिस कोर्ट दैट वंस द एप्रोप्रिएट कंसिडरेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट हैज बीन मेड देयर स्टिल वुड बी एम्पल वैकेंसीज लेफ्ट इन केस एनी select list is published for the purpose of purposive adjustment of any remaining dispute। मतलब इन्होंने बोला है कि हमारे पास एम्पल ऑफ वैकेंसीज, मतलब प्रचुर मात्रा में वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, यदि कोई केस का डिस्प्यूट होगा या फिर और कुछ होगा तो हम उसमें उनको हम शामिल कर लेंगे। जो भी हम भर्ती प्रक्रिया हमारी चालू रहेगी। और उन्होंने कोर्ट को एश्योरेंस दिया है कि आप कोर्ट को जितने केस लगे रहेंगे उतनी वैकेंसी हमारे पास है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे पैरामेडिकल की पोस्ट खाली है, प्रचुर मात्रा में खाली है, एम्पल ऑफ वैकेंसीज। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और बहुत बड़ा वर्ड है जो कि इस हाई कोर्ट के ऑर्डर में आया है साथियों। और ये वर्ड हर कोई नहीं ढूंढ पा रहा है, तो आप लोगों को इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। भर्तियां होंगी, भर्तियां पूरी होंगी, इसके लिए अपन को बस थोड़ा टाइम लग रहा है साथियों, क्योंकि अपने इस बहुत सारे साथी हैं जो कोर्ट में जाके बैठ गए हैं। किसी का यदि 15 नंबर से नंबर नहीं आ रहा तो वो 10 नंबर और बढ़वाने की कोशिश कर रहा है। तो अब अपन को यही है, अब 25 तारीख को चुनाव से सब फ्री हो जाएंगे। ठीक है, 25 तारीख के बाद आचार संहिता भी हट जाएगी, उसके बाद आप जाओ और अधिकारियों पे वापस से दबाव बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि उसके बाद में जब लोकसभा चुनाव की यदि आचार संहिता लग गई तो फिर ये समझ लेना भर्ती फिर गई 2-4 साल के लिए। तो आपको अब एक्टिवेट होना पड़ेगा, फुल्ली एक्टिवेट होना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार आएगी तो वो भी अब पूरे के पूरे उसमें होश में रहेगी, कार्य करने के मूड में रहेगी, क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है साथियों। तो अब इन्हीं बातों के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार साथियों, राम राम।